भिन्न का गुणा सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि भिन्न होता क्या है। तो यहाँ पर मैं दो भिन्न लेता हूँ। एक है 16/8 और दूसरा है 2 सही 1/3। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो भिन्न है, एक है 16/8 और दूसरा है 2 सही 1/3। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये मिश्रित भिन्न है और ये साधारण भिन्न है। ये मिश्रित भिन्न है और ये साधारण भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं, वो इस तरह से कि हम यहाँ जो हर है इसका हम गुणा कर देते हैं इससे, यानी 3 का 2 से गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, हमारा आंसर आया 6। अब ये जो 6 है वो यहाँ जा कर के प्लस हो जाता है। तो जब 6 और 1 जब जुड़ता है तो ये हो जाता है 7। ये हो गया हमारा 7/3। अब इसको हम ऐसे समझें, 3 दूनी 6 और 6 में अंश जुड़ गया, अंश हमारा 1 है। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। अब यहाँ पर है हमारा 16/8, ये हमारा साधारण भिन्न है और इसको हम और भी जितना हम इसको हल कर सकते हैं, काट सकते हैं, उतना हम काटेंगे। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया हमारा 2/1। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमारा जो 16/8 था ये भी एक साधारण भिन्न था। जो हमारा आंसर आया ये 2/1, ये भी साधारण भिन्न है और ये 2 सही 1/3 जिसे अभी हमने हल किया, तो ये हो गया था हमारा 2 3 6 और 1 7, 7/3। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हैं जहाँ पर भिन्न के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम भिन्नों का गुणा एवं भाग सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, वो है 16/8 गुणे 8। तो आपको एक चीज़ हमेशा जानना होगा कि जब किसी भिन्न को किसी पूर्ण संख्या से हम गुणा करते हैं, मान लो ये भिन्न है, इसको हम एक पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, तो वो पूर्ण संख्या हमेशा अंश से गुणा होती है और हर से भाग होती है। मतलब हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 16 गुणे 8/8। अब यहाँ पर ये 16 8 से गुणा होगा और ये 8 से जो यहाँ हमारा हर है ये यहाँ पर है, ये इससे भाग होगा। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो प्रश्न है अब वो ये है। तो अब इसमें हम इसको हम हल कर सकते हैं कैसे, 8 और 8 कॉमन है तो ये आपस में कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब बचा हमारे पास सिर्फ 16, तो हमारा आंसर आया 16। दूसरे सवाल लेते हैं। मान लीजिए अगली सवाल है 19/3 गुणे 9। किसी भी स्थिति में जो हमारा अंश है वो पूर्ण संख्या से भाग नहीं होगा, ये हमेशा गुणा होता है और ये भाग होता है। हम इसको आपस में ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं, इधर भाग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या का हमेशा गुणा होगा। तो अब 3 और 9 आपस में कट सकते हैं, इसका मासा 3 है, तो अब हम इसको हम काटेंगे।
तीन एकम तीन, तीन त्रिका 9। तो आप देख सकते हैं कि 19 और 3 हमको ऊपर मिल रहा है, जबकि एक हमारा हर है। तो अब हम इसको लिखेंगे 19 गुणे 3/1। तो 19 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 19 3 57 हो गया, यानी 57/1 मतलब 57। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चार सही 1/3 गुणे 12। तो अब ये मिश्रित भिन्न है, तो हमको पहली चीज तो हमको सरल भाषा में सीखना है, हमको ट्रिक नहीं लगानी है। तो हम सीधा सीधा जैसे बच्चे हल करते हैं हम उसी तरह से हल करेंगे, साधारण तरीके। तो ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 4 को 3 से गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, बटा 3 हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 3 चौके 12 और 1 13, यानी हमारा आया ये 13/3 गुणे 12। अब ये कट सकता है, ये कट सकता है। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 का 4 से गुणा हो जाएगा, 13 चौके 52। तो ये हो गया 52/1, यानी आंसर हमारा हुआ 52। चलिए अगली सवाल देखते हैं। तीन से ही 4/9 गुणे 4 से ही 7/11। अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में हम बदलेंगे कैसे, हम इसका लिखेंगे 9 तिरिक 27 और 27 में 4 जुड़ गए तो ये हो गया 31, यानी 31/9 गुणे, इसी तरह से 11 चौके 44, 11 का हम 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44 और 44 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो 44 और 7 51, 51/11। तो ये हमारा सवाल बन गया 31/9 गुणे 51/11। तो चूंकि अब ये आपस में नहीं कट रहा है, तो जब ये नहीं कट रहा है तो हम पहले देखेंगे, अगर ये कट सकता है तो हम काटेंगे, अगर ये नहीं कट सकता है तो हम नहीं काटेंगे। तो हमको काटने के लिए देखना होता है कि उसका मासा क्या है। तो यहाँ पर है ये 9 और यहाँ पर है ये 51, तो ये दोनों 3 से कट सकते हैं, यानी हम इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 सते 21, यानी 17। अब इसका हम 31 का 17 से गुणा कर देंगे और 3 का 11 से गुणा कर देंगे। तो अब हम गुणा करके उसका आंसर ले आएंगे। यानी
31 गुणे 17 बटा 3 गुणे 11। तो ये तो हो गया 17 एकम 17, 17 तिया 51, 51 और 1 52 बटे 11 तिया 33। अब हम अगली सवाल हल करते हैं। तीन गुणे 2 सही 3 बटे 5। तो अब ये हो गया 3 गुणे 5 दूनी 10, 3 13, 13 बटे 5। अब ये हो गया 13 तिया 39, यानी 39 बटे 5। 3 बटे 5 गुणे 4 बटे 6 गुणे 2 बटे 3। अब इसमें हमको देखना यह है कि कौन सी संख्याएं आपस में कट रही हैं। संख्याएं हमेशा ऊपर नीचे कटती हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 3 से कट रहा है। ठीक है, अब 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये भी कट गया। अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो यहाँ 3 पे जो हमने काटा है, ये 3 एकम 3 काटा था, तो अब ये हमारा हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 1 है। तो इसका हम लिखेंगे 1 गुणे 4 गुणे 1 बटे 5 गुणे 3 गुणे 1। तो हमने जब गुणा किया तो ये हो गया 1 चौके 4 एकम 4, तो ये हो गया 4 बटे 5 तिहाई 15 एकम 15। हमारा आंसर आया 4 बटे 15। चलिए एक सवाल और हल करते हैं। दो सही 3 बटे 5 गुणे 5 सही 3 बटे 7। तो अब इसको मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 3 13, मतलब ये हो गया 13 बटे 5 गुणे, अब इसको 5 7 को 5 7 बचे 35 और 3 38, मतलब ये हो गया 38 बटे 7। अब चूंकि ये संख्याएं आपस में नहीं कट रही हैं, इसलिए हम इनको वैसे ही गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 13 13 को हम 38 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13 8 104 हासिल 10, 13 तिया 39 और 39 10 49 बटे 5 सते 35। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगली सवाल हल करते हैं कि मान लो कोई संख्या है 5। अब 5 को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो सीधा सीधा हम लिखेंगे 5 बटे 1। मान लो कोई और संख्या है 6,
6 को हमको भिन्न में बदलना है तो हम लिखेंगे 6/1। अब अगर 5/1 है तो 5/1 का व्युत्क्रम होगा ठीक उल्टा, यानी हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे। तो ये 5/1 है, इसका व्युत्क्रम हुआ 1/5 और 6/1 का व्युत्क्रम हुआ 1/6। तो आप समझ गए होंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, मान लो कोई भिन्न है कि 3/5 है, तो 3/5 का हम व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल नंबर लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 5/3। मान लो कोई है संख्या कि 2/11 है, तो वो हो जाएगा 11/2। अब भाग में हम व्युत्क्रम निकाल के ही भाग करते हैं, तो चलिए देखते हैं। 7/8 भागे 2। तो अब हम इसको या तो पहले 2 को हम पहले भिन्न में बदलें, हम लिखें 7/8 भागे 2/1, या तो इसको हम ऐसे लिखें, पहले इसको हम भिन्न में बदलें, और या फिर इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 7/8, अब जो भाग का निशान है ये गुणा में बदल जाएगा, और जो 2 है इसका व्युत्क्रम लिख देंगे 1/2। तो गुणा हमको आता ही है, हम इसको सीधे सीधे गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे ये कहीं भी कट नहीं रहा है। तो ये हमारा हो गया 7 का 1 से गुणा हो जाएगा, 8 का 2 से, तो हम लिखेंगे 7 एकम 7, 8 दूनी 16। तो हम अगली सवाल लेते हैं। तीन बटे 8 भागे 3/4। तो ये हमारा हो गया 3/8, जो भाग का निशान है ये गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, गुणा हो गया, और जो अगला भिन्न है इसको हम व्युत्क्रम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे। हाँ, हम ये आपस में कट जा रहा है, काट देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। 4 और 8 भी आपस में कट रहे हैं, तो हम इसका लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 1 बचा है। तो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा, 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा। तो हम इसका लिखेंगे 1 एकम 1 और 2 एकम 2। तो ये हमारा आंसर आया 1/2। अब सही 3/9 भागे 2 सही 1/9। तो अब ये हमारा हो गया 9 सते 63, 63 3 66। तो ये हो गया 66/9 भागे 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब ये हो गया 19/9। तो अब हम इसको लिखेंगे 66/9, जो भाग का निशान है गुणा में बदल जाएगा और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 66/9 गुणे 9/19। अब सिंपली हम
9 का 9 से काट देंगे, 9 का 9 से कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 66/19। भाग में भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं, और गुणा में बदलने के लिए भाग की दाहिनी तरफ वाली जो भिन्न होती है, भाग की दाहिनी तरफ वाली जो भिन्न होती है उसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं, या जो भी संख्या होती है उसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं, और इस तरह से सवाल को हम हल करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।